हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के 5:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अचानक से अनूप ने बोला कि मेरे संग मॉल चलो, कुछ सामान लेना है। तो मैंने बोला मैं अपने दोस्तों को भी लेके चलती हूँ, तो चलो चलते हैं। और हाँ, रेडी हो गई मैं। गर्मी लगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी मेरे को। तो ये है अनूप, पार्टी नीचे। हाँ, चाबी ले ली ना? ठीक है, तो बस चलो चलते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. मैंने ना ऑन ही नहीं किया और मैं यहाँ पे ब्लॉग करने जा रही हूँ। पार्ट उतारा मम्मा, आपने ऑन ही नहीं किया। तो ये गैस हम घर आ गए और अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं ही देखो, अभी लाइट भी नहीं जलाई है मंदिर की। तो बस बहुत सारा काम है। अभी खाना बनाना है, पूजा करनी है। मेरे को तो आप भी उल्टी बनियान पहन रहे हो और ये बाल क्या कर लिया आपने अपने? अच्छे से रखो। तो बस गाइस चलो भाई, अपडेट दे दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं आ गई हूँ घर पे। और हाँ, थोड़ा सा सामान खरीदा है और वो भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है? मैं पहले सारे काम निपटा लूँ, फिर मिलूंगी आपसे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मिक्स वेज बनाती हूँ, जिसमें ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और टोफू होगा। तो एक हेल्दी सी सब्जी, कुछ नहीं डालूंगी सिवाय नमक और काली मिर्च के। यहाँ आटा भी गूंद लिया है और ये दिन की दाल भी पड़ी हुई है, राजमा। सॉरी, आज दिन में राजमा बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि दिन से व्लॉग स्टार्ट नहीं करी थी ना। तो ये जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है। इसमें कोई मसाला वसाला नहीं पड़ता गाइस। अगर आप थोड़ा सा कभी कभी बिल्कुल हल्का खाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो आप। तो ये गाइस, पूजा कर ली मैंने, सब्जी बना ली, आटा गूंद लिया। और अभी ना ये जो ड्रेस पहन के गई थी इसको ऐसा सुखाया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी एकदम से 15-20 मिनट के लिए नहीं, सॉरी, तो थोड़ी देर के लिए पहना था। अभी इसको वॉश नहीं करूँगी, पसीना सूख जाएगा तो बस इसको 1-2 बार वेयर करके ही दूँगी। क्योंकि ज़्यादा जो बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी जो शाइन होती है ना कपड़ों की, वो चले जाती है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा सब कहते हैं। इसीलिए तो बस कोई आया नहीं है, 8:30 हो गए। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रोटी बनाने। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ। तो मैं बस जा रही हूँ। और आज मम्मी भी मुझसे पूछे कहाँ है तू? कल से मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात नहीं कर रही थी, बेचारी मम्मी का फ़ोन आया था, अभी कहाँ है तू? वो कितनी सफ़ेद हो गई मैं। तो मैंने बोला मम्मी यहीं पे हूँ, रात को फ्री होके कॉल करूँगी। अभी वीडियो भी अपलोडिंग पे लगा रखी है मैंने। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा बस फटाफट से आ रही हूँ आपके पास। तब तक तो आ भी चुकी हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस। कल जब हम मॉल गए थे ना, तो मैंने मैक्स से अपने लिए ये एक सैंडल ली थी और ये अच्छी है, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा हील नहीं है। मैंने बहुत टाइम से हील पहनना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो ड्रेसेस वगैरह के संग थोड़ा सा हील अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल ही फ्लैट पहनती हूँ। तो ये आया 1500 का मैक्स से और अच्छी लगी मुझे। आप बताओ आपको कैसी लगी? एंड पार्थू के लिए लिए ये क्रॉक्स। इनका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा ग्रीनिश नियॉन ग्रीन होता है ना, वो है, पता नहीं इसमें ऐसे क्यों दिख रहे हैं। और मैंने अनूप के लिए एक ड्रेस भी ली है जो आपको 2-4 दिन में दिखेगी। तो ये 3-4 चीज़ों की हमने शॉपिंग करी। और यहाँ देखो अनूप को, पार्थू को लेटा रखा है क्योंकि उसके लिए एक बुक लेके आए हैं, ड्राइंग बुक। तो सरप्राइज़ दे रहे हैं उसको, अलग ही निराला ही स्टाइल इनका। अब उल्टा हो क्या, इसको खोल ले पीछे। थैंक यू। एंड यहाँ सुबह सुबह मैं कढ़ी बना रही हूँ। सुबह उठते ही साथ मुझे दिन का खाना बनाना पड़ा गाइस, क्योंकि अनूप ने मुझसे कहा सीमा सिद्धिविनायक चलते हैं। तो ये देखो वो सुबह सुबह डी मार्ट से शॉपिंग करके आ चुके हैं। यार मैं सोच रही थी गृहस्थी चलाना कितना डिफ़िकल्ट है, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ चाहिए गाइस। हमारे घर में ना डी मार्ट से एवरी डे कुछ ना कुछ आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन कुछ बाहर से ख़रीदारी ना हो। एनीवे गृहस्थी है तो ये सब तो लगा रहेगा। यहाँ कढ़ी बनाना नहीं सिखा रही हूँ आपको, बहुत बार सिखा दिया। और कोई एक मेथड से तो मैं बनाती नहीं हूँ, मेरा जब जो जैसा मुझे सहूलियत लगता है वैसे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने सोचा चलो दिन का खाना ही बना देती हूँ। इस टाइम जब मैं कढ़ी बना रही थी ना, कुछ 8:30 या 9 बज रहे होंगे।
क्योंकि अनूप ने मुझे बोला था कि ना 11:30 पौने 12 बजे करीब निकल लेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगा फिर खाना कब बनेगा, और आज अनूप का फास्ट था तो मैंने बोला चलो विराज के लिए पहले ही बना के रख देती हूँ। अगर विराज नहीं गया तो कम से कम दिन में खाना तो बना पड़ा रहेगा। फिर मेरा दिमाग ना ऐसे दौड़ता रहता है कि खाने का क्या करूँगी, खाना कैसे बनेगा। तो बस मैंने फटाफट जो मेरी ड्यूटीज़ है ना गाइज़ उनको मैं कंप्लीट करती हूँ। चाहे मुझे मेरे घर के कामों के लिए कभी किसी को कहना नहीं पड़ेगा, मुझे मेरी ड्यूटीज़ पता रहती है। चाहे हमारा व्रत हो या ना हो, जिसके लिए खाना बनना है, चाहे पार्थ ही क्यों ना हो, मैं अपना प्रॉपर बनाती हूँ। एंड ये क्या है, ये कल है ना मैंने धो दिया था, यहाँ का शीट है ये। तो मुझे जैसी छोटी छोटी चीज़ें काली पीली दिखती रहती है ना, मैं इनको निकाल के हाथों हाथ धो लेती हूँ। क्योंकि फिर एक साथ करती हूँ ना तो भी आप लोग को पता है कि मैं कितना फिर एक साथ बर्डन ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो छोटा छोटा जो दिख रहा है आमने सामने उनको करते जाओ। तो यहाँ पे बस वही लगा रही थी और सामने से अनूप दिख गए तो बोला अनूप को थोड़ा सा शूट ही कर दो यार। तो इस तरह से शूट अगर दूर से पास से होता है ना तो वीडियोज़ में अच्छा लगता है, वरना वही अपना थोपड़ा दिखाते रहो और ब्लॉगिंग करते रहो। सच बताऊँ वो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। और यहाँ आज सुबह सुबह एनर्जी चाहिए थी तो मैंने फटाफट अपने लिए नींबू पानी बना लिया। अब ये ब्राउन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर पड़ी हुई है। और यहाँ मेरी कड़ी खौलने लगी है और चावल भी बन गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो कल रात के बाद से कुछ शूट नहीं किया और अभी सुबह उठ के तुरंत काम में लग गए क्योंकि अनूप ने सुबह सुबह कहा कि सिद्धि विनायक जाना है आज, तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। और आज महावीर जयंती भी है, जैसे आप पीछे भजन से सुन सकते हैं, हनुमान जी के भजन लग रहे हैं। एंड आज अनूप का फास्ट भी है। तो एक सेकेंड, तो 8 तारीख से ना एक हमारा शूट शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हमने सोचा भगवान जी के दर्शन कराते हैं। और बस मैं फटाफट दिन का खाना रेडी कर दे रही हूँ। आई डोंट नो विराज जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उसका खाना बना के पहले रख देती हूँ। एंड अनूप का फास्ट है तो मैं और पार्थू ही हैं नाश्ते के लिए। और नेहा हमेशा पूछती रहती है सीमा तुम इतनी तरोताज़ा कैसे रहती हो, हर वक्त एनर्जेटिक कैसे रहती हो, नींबू पानी, लस्सी, और यहाँ पे ट्राइपॉड बना के लगा रखा है, आंवला। तो अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ नेहा, जिसको मैं जैसे मैं लो फील करने लगती हूँ ना तो वैसे उसको खा लेती हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी रखनी ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपकी सीमा के पास, क्योंकि घर कौन संभालेगा फिर। हालांकि अनूप और मैं मिल के काम करते हैं गाइस, लेकिन फिर भी जो आपके कामों को करना है वो आपको ही करना है। तो फिर इसलिए अभी देखो नींबू पानी पी रही हूँ, तो इससे एनर्जी आएगी ही आएगी। थोड़ा सा मतलब 2 घंटे खींच लूँगी, फिर उसके आगे 2 घंटे किसी और चीज़ से खींचूँगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए से भी पहले मुझे अपने लिए काम करना अच्छा लगता है। और ये पता है क्यों आ रहा है, ये मेरा शूट खराब करने आ रहा है। ये पता है कितनी बार मेरा शूट खराब कर चुका है गाइस, और मैं चिल्ला रही हूँ आजा 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 आजा। अब मैं सामने खराब कराती हूँ, आजा। ये इसलिए आ रहा है ताकि मेरा शूट खराब करे। ये इतना शैतान हो गया है ना, आप सब सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, अब पक्का दादी अम्मा हंस रही होगी। दादी अम्मा को पता है, पहले ना मम्मी मुझे यहाँ पे थी ना जब, तो मम्मी मुझे कहती थी अरे तुम क्यों डांट रही हो इसको, क्यों डांट रही हो। फिर मम्मी ने खुद नोट किया कि ये मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, तंग करता है, मस्ती मजाक करता है क्योंकि मेरे संग, और मैं काम के बीच में बहुत चिढ़ती हूँ ना, तो इसलिए फिर मम्मी खुद हैरान हो गई। मम्मी कहती भाई ये सीमा को बहुत परेशान करता है, इसीलिए डांट खाता है, इसीलिए पिटता भी है। तो चलो गाइस, कड़ी मेरी बन गई है, चावल मैं अभी थोड़ी देर भीगने दूंगी। इसके बाद अब पार्थू नहाने जा रहा है। पार्थू और मैं ही है ब्रेकफास्ट के लिए। तो पार्थू क्या खाना पसंद करोगे? पकोड़े कतई नहीं बनेंगे पकोड़े कड़ी में, टाइम नहीं है पकोड़ों का। पकोड़े बना दो कह रहे थे। तो बस चलते हैं। आज आपने पहली बार फास्ट रखा है ना? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस ये मेरी कड़ी बन गई और चावल भी बन गए। तो आज दिन का खाना डन हो चुका है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मम्मा, हाँ मैंने देखा कि ना चींटी उड़ती भी है। हाँ, एक पर वाली चींटी होती है, जब बारिश आने वाली होती है ना तब आती है ऐसी वाली चींटियाँ, पता है आपको? अच्छा, लोगों को कुछ बताना चाहोगे आज के दिन के बारे में, आज के कुछ खास दिन के बारे में? आपको पता? नहीं, ये वाली बात तो नहीं पता जो आपने करी आज।
तो गाइस आज गाइस पार्थू ने खुद से हमें बोला है कि मैं फिर फास्ट रखूंगा हनुमान जी का। तो भाई पार्थू ने फास्ट रखूंगा बोला है और पार्थू फास्ट रख रहा है। एक मिनट कड़ी ढक दूं पहले, गरम गरम है अभी। पार्थू बेटा कड़ी से दूर एकदम वो है। तो भाई पार्थू ने रखा है फास्ट। उसने खुद से ही बोला कि मुझे भी रखना है, लेकिन रखते हुए कह रहा है लेकिन भगवान जी देंगे क्या? आशीर्वाद क्या होता है? कुछ तो दो देंगे ना वो। मैंने कहा भाई तू रहने दे, मत रख, कुछ नहीं देंगे ऐसा। तो अनूप ने उनको बोला कि पार्थू को कि भगवान जी को थैंक यू करने के लिए हम फास्ट रखते हैं। जो तुम इतना कुछ खाते पीते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे घर में रहते हो, उसके थैंक यू के लिए भगवान जी को व्रत रखना होता है। तो मतलब मैं और अनूप उसको बहुत सारी बातें तब से समझा रहे हैं और हमने बहुत ऑप्शन दिए। हमने कहा ऐसे लालची बन के व्रत मत रखो, बिना लालच के रखो। तो फिर कह रहा है, मैं बार बार पूछ रही हूँ पराठा बना दूँ, कह रहा है उफ मैं थक गया, मेरा मुंह थक गया। मैंने दिखा कहाँ से थक गया? कह रहा मेरे मुंह से थक गया हूँ, मैं फास्ट रखूँगा मम्मी, मुझे तंग मत करो। तो देखते हैं आज रख पाता है कि नहीं रख पाता। उस दिन तो रख लिया था। तो ये गाइस मैं ना मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये सूट मुझे इतना ज़्यादा टाइट हो गया कि मैंने ऐसे करके किसी तरह इसको घुसेड़ा है और ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से सिलाई उधेड़ी कि मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ। और आप देखो यहाँ पे अब बटन लग ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल बटन नहीं लग रहे और मुझे ऐसा हो रहा है चलो इसको तो मैं ऐसे भी पहन के चली जाऊँगी, लेकिन इसका क्या करूँ। और ये ना जानस्या का है या जूनिपर का है। ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, इसका हॉल भी मैंने किया था। इसका कलर बहुत ज़्यादा, जो आप देख रहे हो ना वो लाइट है, यहाँ पे डार्क मैरून कलर है इसका, बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं बदलूँ या अब यही पहन के जाऊँ, क्योंकि अनूप ने आधे घंटे बैठ के इस पर प्रेस किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिल्की कपड़ा है, इसको प्रेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखो मेरा हाल कितना बुरा हो रहा है, बटन लग ही नहीं रहे यार। और ये देख रहे हो आप, तो दिमाग खराब। मैं नहा धो के अब रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैंने कड़ी के साथ ही 2 रोटी खा ली। 11:15 हो रहे, दिन का खाना भी बना दिया है ताकि आके मुझे बनाना ना पड़े। पार्थू का फास्ट ही है भाई, रख लिया उसने, आई डोंट नो कैसे। और अनूप का भी फास्ट है। विराज के लिए खाना बना दिया है, आई थिंक वो तो नहीं जाएगा तो वो खाना खा लेगा जब मर्जी। उसका सैलेड भी कट करके रख दिया है। तो बस मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे से ये पहनना नहीं जा रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइट है। यस कमिंग। आपको इस बात से होगा? मुझे लग रहा है तू चीटिंग कर रहा है, और वो चीटिंग मैं बता दूं की है ना, मैं मम्मा हूँ तेरी। सच में? तूने ऐसे निकाला है? नहीं, मेरे को निकालना नहीं आया। यानी तूने कोशिश करी थी? यस। ये देखो इसने रिब्लॉक्स यहाँ से कंप्लीट करके बनाया है एक में। झूठ बोलेगा? नहीं, झूठ नहीं बोल सकती। ये तूने निकाला नहीं है ऐसे करके? नहीं, मेरे को निकालना नहीं आता। तूने कोशिश करी थी निकाल के बनाने की? फिर तूने कैसे बोला निकालना नहीं आता? पार्थू Yes. ये कैसे बनाया आपने? मैंने क्या किया, ये 2 थे और ये दोनों अलग हो गए थे। ये इधर था, मेरे को लगा कि ऐसा करूंगा तो शायद से हो सकता है। ऐसा हो गया फिर तो फिर मैंने सोचा कि ये आगे हो जाएगा। ओह वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और सुनो, एक डब्बा बनाने से कुछ नहीं होता है, बाकी के 3-4 डब्बे और बनाने पड़ते हैं, तब मैं मानूंगी कि आप जीनियस बॉय हो। तो चलो, आज पार्थू ने फास्ट रखा है, आज रखोगे क्या? पूरा रखोगे सच में? ये दिखा ना, क्या है ये? आओ पढ़ो, क्या लिखा है दिखाओ। यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वॉन्ट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट वॉट दे वॉन्ट। इसका मतलब समझ आया? आपको हेल्प चाहिए कि मैं फास्ट रखूं? मेरे को हेल्प चाहिए क्या फास्ट रखो? वाह 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 वाह। इसमें लिखा है आप वो सब चीज पा सकते हो जीवन में जो आप पाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको और लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो वो पाना चाहते हैं, आप उनको हेल्प करो उसे पाने में, तब आपको वो चीज मिल जाएगी। समझे? जाओ कुकू को आटा दे दो। हेल्प अदर्स। तो गाइज मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलो गाइज अब मैं बस काजल बिंदी सब लगा लेती हूँ, कुछ भी नहीं लगा रखा ऐसे। और हाँ, रात को ना एक कमेंट पढ़ रही थी, और आए दिन एक कमेंट में पढ़ती रहती हूँ, दीदी आप प्रेग्नेंट लग रहे हो, दीदी आप प्रेग्नेंट लग रहे हो। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा ना तो मैं कहूँगी हाँ मैं तो हूँ। मैंने उसको रात को ये लिख के भेजा, जिसको लिख के भेजा उसे पता होगा।
तो बोलती दीदी आप नीली टी शर्ट में प्रेग्नेंट लग रही हो। मैंने कहा हूँ तो लगूंगी नहीं, मैं तो पिछले 4-5 साल से प्रेग्नेंट ही हूँ। जब से तुम लोग व्लॉग देख रहे हो ना, वो देखो कुक्कू भी बोल रहा है, मैं तब से प्रेग्नेंट ही हूँ। तो एनीवे सो ये गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, पार्थू को भी मुझे रेडी करना है। वैसे लड़कों को ज़्यादा रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को रफ एंड टफ रखना चाहिए। तो ऐसा मेरे घर में बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों को तैयार नहीं करना चाहिए, बच्चों को नज़र लगती है, पर पार्थू तो अभी नज़र के लायक ही नहीं है। इसने तो अपने को तवे से काला कर रखा है। रोज़ सुबह मैं उठती हूँ तो अनुप यही कहती हूँ कि इसका रंग देखो क्या हो गया है। एनीवे तो बस धूप में खेलेंगे कूदेंगे, मुझे पता है मजबूत बनेंगे, रंग तो वापस आ जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक कीजिए ही कीजिए। अब सबके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और पता चलता है कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं ना। तो जैसे आप लोग मेरा वेट करते हैं, ऐसे मैं भी कमेंट में आपका वेट करती हूँ कि इसका कमेंट आया, उसका कमेंट नहीं आया। आप सबका, जो नए हैं जिन्होंने आज तक कमेंट नहीं किया वो भी कीजिए और बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा ब्लॉग मैं यहीं से बैठे बैठे शुरू करूँगी, देखना जब आप कल वीडियो देखोगे ना, मैं यहीं से आपका स्वागत करूँगी, क्योंकि घर से ही तो लेके जाऊँगी आप सबको सिद्धिविनायक। तो तैयार हो जाओ, नहा धो के पूजा पाठ कर लो, जो करना है कर लो। कल के व्लॉग में रेडी रहना, मैं सिद्धिविनायक लेके जाऊँगी आप सबको। तो चले आज की व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, बाय।